ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश। बात करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन 17 और 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज नीच के होने जा रहे हैं आपके लिए षष्ठ भाव में, और गुरु महाराज उच्च के होने जा रहे हैं आपके लिए थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में गुरु महाराज का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। यह शुक्र का भी पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव में हालांकि पराक्रम तो बढ़ाते हैं, जैसे ग्रह वैसा ही पराक्रम बढ़ाएंगे, लेकिन किसी भी सौम्य ग्रह का क्रूर भाव में 3, 6, 8, 12 इन भाव में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। शुक्र को छोड़ दें, शुक्र 12वें घर में अच्छा ही प्रभाव देते हैं। फिर भी सूर्य का गोचर जो होना है आपके षष्ठ भाव में हो रहा है, अच्छा है। हालांकि वो नीच के हो रहे हैं षष्ठ भाव में। कुछ चीज़ें आपके लिए सही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई सूर्य के हिसाब से। गुरु के हिसाब से चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। बात करेंगे पहले सूर्य महाराज की। सूर्य 17 को ही आएंगे आपके षष्ठ भाव में और नीच के हो जाएंगे, चूँकि 2 और ग्रह वहीं पर हैं। कौन? मंगल और बुध। मंगल और बुध के साथ मैंने मेंशन नहीं किया, फिर भी बुध आपके 24 अक्टूबर तक और मंगल आपके 27 अक्टूबर तक सूर्य के साथ रहेंगे। 10 दिन मंगल महाराज रहेंगे इनके साथ, 1.5 हफ्ते, और 1 हफ्ते बुध महाराज इनके साथ रहेंगे। और जब तक मंगल और बुध यहाँ पर हैं और सूर्य भी यहाँ पर है, नीच का ग्रह बुरा नहीं होता आपके लिए। इनका जो परिवर्तन है कम से कम एटलीस्ट 10 दिन आप अपने शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ेंगे। ज्ञान से परास्त करें या छल से परास्त करें या बल से, ये तीनों ही काम आएंगे आपके। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए इतने अच्छे योग बने हुए हैं। अगर सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले लोग हैं, बेल्ट की नौकरी पाने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब की तयारी करने वाले लोग हैं, एग्ज़ाम देना है आपको, यदि 17 अक्टूबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक इस 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है आपका गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, जितने भी जॉब होते हैं, जो भी जॉब होती है, विशेष रूप से वर्दी वाली नौकरी, इसके लिए कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा समय है। इन 10 दिनों में अगर कोई इंटरव्यू है या जॉब का एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो ये 100% नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 99.99% है कि चांसेस हैं आपके कि जॉब लग जाए, क्योंकि बुध भी यहाँ साथ में। हाँ, ये है कि बुध 24 तक ही रहेंगे, तो 24 तक आपके बुध यहाँ होने के कारण आप इंटरव्यू दें या जॉब की एग्ज़ाम में जाए, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जो भी जातक हैं बहुत अच्छा करके आएंगे, आगे भी करेंगे। हाँ, सूर्य नीच गया तो ये है कि आपको कोई अड़चन आ रहा था, परेशानी आ रही थी, लीगल इश्यू आ रहे थे, कुछ लोगों को तो उसमें सहायता मिलेगी, राहत मिलेगी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। मंगल के गोचर वहाँ से हट जाने के बाद, यानी महीने के अंत से कुछ लीगलिटी में इशू आ सकते हैं। आपके लीगल इशू पहले से चल रहे थे जो शुरुआत में सुलझ जाएंगे, वो अगर नहीं सुलझते हैं 27 अक्टूबर तक तो हो सकता है कि वो थोड़े लंबे खींच जाएँ। ठीक है, हालांकि आप अगर निगोशिएशन करते हैं, मंडवली करते हैं, जैसा भी बोलते हैं, जो भी भाषा है, तो आपके काम सुलझ जाएंगे। क्योंकि नीच का ग्रह षष्ठ में आएगा तो आपके लीगल इशू को ख़त्म करता है, दिमाग से, क्रोध से नहीं। अगर ये उच्च के षष्ठ में बैठेंगे सूर्य महाराज, तो ये क्रोध अहंकार को बढ़ाएंगे और आप लड़ाई करके जीतना चाहेंगे। सामने वाला शत्रु आपका बनेगा लेकिन परास्त हो जाएगा अंत में। लेकिन चूँकि नीच के हो रहे हैं तो आपके शत्रु आपकी बुद्धि से हारेंगे। शुरुआत में बुध के साथ है, मंगल के साथ है, तो आप बुद्धि से हराएंगे कोई भी आपके अपोजिशन में हो। अब वो अपोजिशन आपका एग्जाम पार्टनर बगल में कोई हो, कंपटीशन में हो या इंटरव्यू में हो या फील्ड में हो, कहीं भी हो, आप एक चीज़ प्रॉब्लम देंगे सूर्य महाराज यहाँ षष्ठ में आके, और वो है आपकी मम्मी की सेहत का। आपकी माता की सेहत आपको परेशान करेगी 1 महीने। 16 नवंबर तक यहाँ पर हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य महाराज आपके चतुर्थेश का षष्ठ भाव में आना, यानी कि माता की सेहत की गंभीर बीमारी आपको देखने को मिलेगी। उनकी सेहत का अवश्य ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है आपके। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर भी रहे हैं, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, इंटरव्यू बाहर जाना चाहते हैं, इंटरव्यू दिया है आपने या देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा समय है।
और इंटरव्यू क्रैक करेंगे, लेकिन माता की सेहत आपकी बिगड़ने वाली है। और स्वास्थ्य आपके स्पाउस का भी, आपके पति या पत्नी की भी सेहत में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, और माता की सेहत का भी। तो ये दोनों ही चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। हालांकि पत्नी या पति जो भी हैं आपके, बहुत ज़्यादा सेहत में परेशानी आएगी, लेकिन आपकी माता की सेहत में परेशानी ज़्यादा आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करेंगे गुरु महाराज की। गुरु महाराज आपके लिए पराक्रम भाव में आ रहे हैं। पराक्रम भाव में उच्च के गुरु, यानी गुरु आपके लिए अष्टमेश है और गुरु आपके लिए लाभेश है। लाभेश गुरु अपने ही भाव को देखेंगे। हालांकि यहाँ शनि महाराज बैठे हैं जो कि लाभ को आपके बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी खड़ी करके। शनि किसी भी भाव में बैठ के वृद्धि कराते हैं, गुरु महाराज हानि कराते हैं। भारी ग्रह हैं, उस भाव संबंधित चीज़ें आपके लिए स्लो हो जाती हैं। और जैसे आप देखेंगे कि पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु आपको अगले 1 महीने में थोड़ी आलसी बना रहे हैं, थोड़ा आलस से आपके अंदर आएगा, लेकिन आपके लाभ के मार्ग जो हैं वो तेज़ी से खुलेंगे। अगर आपने पिछले 2-3 सालों में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मेहनत करी है, विशेष रूप से राजनीति की फील्ड में, अगर आप राजनीति की फील्ड में मेहनत कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो बहुत दिनों से व्यापार में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपके व्यापार को बूस्ट देंगे और व्यापार से लाभ दिलाएंगे। कौन? गुरु महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव के कारक होते हैं गुरु महाराज, यानी कि भाग्य में तेजी आएगी आपके। किस लिए? व्यापार बढ़ाने के लिए। मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 27 तारीख को, इसी महीने अक्टूबर में। गुरु महाराज आपके 11 नवंबर तक वहाँ हैं मार्गी स्थिति में, बाद में वहीं रहेंगे लेकिन वक्री हो जाएंगे। ठीक है। अब चूंकि अष्टमेश भी हैं गुरु, तो अचानक से वृद्धि कराएंगे, अचानक से लाभ प्राप्त कराएंगे, क्योंकि आपके इन भावों को देख रहे हैं। लाभ भाव, भाग्य भाव और व्यापार भाव, यानी व्यापार में अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य साथ देगा। ठीक है। तो गुरु महाराज ये काम करना चाहते हैं आपके साथ। चूंकि लाभेश ही हैं, शनि यहाँ बैठ के वृद्धि कर आते हैं शनि, लेकिन शनि की वृद्धि थोड़ी अलग ही होती है। चूंकि लग्नेश को देख रहे हैं शनि, तो रोक रहे हैं आपको बहुत दिनों से, व्यापार में बढ़ने नहीं दे रहे हैं आपके। और यहाँ बैठा हुआ शनि आपके अष्टम भाव को भी देखता है। ठीक है। अब गुरु की दृष्टि भी होगी अष्टम भाव पे, गुरु की दृष्टि शनि पे भी होगी, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे भी होगी। तो जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, आप जूझ रहे थे बहुत दिनों से व्यापार बढ़ाने के लिए, या किसी भी नए व्यापार को शुरू किया है आपने, रुकावट आ रही है उसमें, आप देखेंगे कि उसमें तेजी आई है, अचानक से लाभ प्राप्ति हुई है। अगले 1 महीने आपको लाभ प्राप्ति होगी व्यापार से। कार्यक्षेत्र की बात करें, कार्यक्षेत्र में तो लाभ हो ही रहा है, उस लाभ को बढ़ा देंगे। गुरु महाराज की दृष्टि उस लाभ को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि वैसे भी शनि आपके राजयोग बनाए हुए हैं, या आप कहें कि धनी योग बनाए हैं। महाधनी योग है, कर्म भाव के स्वामी हैं शनि, यहाँ बैठे हुए हैं बहुत दिनों से। भाग्य भाव के स्वामी है, कर्म धर्माधिपति योग नहीं, लेकिन हाँ ये दोनों ही के स्वामी हैं और लाभ भाव बैठे। तो शनि स्वयं में आपके लिए लाभ लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये लाभ शनि कब देते हैं? आपको टेस्ट करने के बाद। आपके लग्न में तीसरी दृष्टि देख रहे हैं, आप स्वतः अपने आप को धीमा कर रहे हैं। पंचम भाव देख रहे हैं, चूंकि गुरु की दृष्टि अब होगी लाभ भाव पर, गुरु की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर भी, जहाँ की उनके भाव को शनि देख रहे हैं, शनि के भाव को वो देख रहे हैं गुरु। तो ये समय है कि आप अगले 1 महीने में तेजी से अपने व्यापार को, या कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ काम करते हैं या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऐसे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको तरक्की देखने को मिलेगा। एक चीज़ से बचना है आपको, और वो चीज़ है कर्ज से। माता की सेहत से तो बचना ही आपको, लेकिन कर्ज वगैरह से परेशान अगर होंगे आप, बहुत दिनों से अगर कर्ज लिया होगा आपने, विशेष रूप से गवर्नमेंट से अगर लोन लिया, गवर्नमेंट बैंक से लिया है, या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कर्ज है आपका, वो चीज़ आपको परेशान करती है। और लीगल इशू में थोड़ी सी परेशानी, भूमि हो के मैटर में थोड़ी परेशानी किसी की बढ़ेगी और किसी की घटेगी, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाएगा। आपकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छे हैं तो आपकी लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी के संबंध में जो चली आ रही थी वो सुलझ जाएंगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं हुए या नवमांश में, तो आपके लीगल इशू में फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखना है आपको। बाकी लाभ तो हो रहा है आपको, व्यापार से हो या कार्य क्षेत्र में हो,
इन दोनों चीज़ों से लाभ हो रहा है आपको। बाहर जाने के भी योग बनेंगे आपके, और विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है कोई, किसी भी प्रकार का, रियल इस्टेट से हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, किसी भी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या कॉस्मेटिक वगैरह, किसी भी क्षेत्र में अगर विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, उसमें तरक्की देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। और कार्य क्षेत्र में भी आपके प्रमोशन के योग, लाभ के योग बनेंगे। राजनीति के फील्ड में अगर आप हैं तो वहाँ भी आपके लिए लाभ होने वाला है। जो मेहनत करी थी आपने पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में, वो फल मिलेगा अगले 1 महीने में। अगले 1 महीने में चुनाव भी है हमारे देश में कहीं, वहाँ राजनीति के फील्ड में जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सफलताएं मिलेंगी। जिन्होंने प्रैक्टिस की है, मेहनत किया है पिछले 2-4 महीनों में, मेहनत किया है बिना सोचे, उनको नवंबर महीने में 11 नवंबर तक रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो समय आपके लिए मैक्सिमम समय मैं समझ रहा हूँ कि 85% आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, या लीगल संबंधी चीज़ें कुछ फंस सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं। बाकी चीज़ें आपके लिए उत्तम हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा समय है, शुरुआत में ज़्यादा अच्छा है। मैरिड लाइफ में समय अनुकूल रहेगा। फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ में समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं है, कुछ दिनों के बाद ठीक होगा। 24 तारीख के बाद, हाँ ये एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 24 अक्टूबर के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं। चीज़ें आपके फेवर में होंगी और हो जाएंगी इस महीने के अंतिम तक। 24 अक्टूबर के बाद अगर आप कोशिश करते हैं, या अगले महीने के शुरुआत में, नवंबर के फर्स्ट में, तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी और लव लाइफ को आप मैरिड लाइफ में बदल सकते हैं। तो शादी विवाह के योग भी आपके बनने वाले हैं। कुल मिला के चीज़ें आपके लिए उत्तम हो रही हैं। अचानक से धन लाभ, लंबे टर्म के लिए जिन्होंने शेयर मार्केट में निवेश किया है उनके लिए धन लाभ के योग हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। दीपावली आ रही है आपके, शेयर धनतेरस के दिन आप चाहें तो कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो कोई विदेशी कंपनी मिले तो कर दीजिए, लॉन्ग टर्म में करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसे आप व्यापार के रूप में करते तो और अच्छी बात है। तो चीज़ें ठीक है, मिली जुली कुछ चीज़ों में, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में रहेंगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। उपाय स्वरूप में कहीं ना कहीं इस महीने आप सूर्य को जल जरूर दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाना करिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का जो कवच का पाठ होगा वो आप करते रहिए। चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलो नेक्स्ट वीडियो में, मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।